तो जब हम आज रूथ की पुस्तक के अंत पर पहुंचते हैं, हमने एक अद्भुत प्रेम कहानी को उजागर किया है। एक गरीब विधवा और एक अमीर जमींदार के बीच की प्रेम कहानी। मैंने इस पुस्तक का उल्लेख एक परिकथा के रूप में किया है जो वास्तव में सच हो गई। तो अब चलो यहां अंतिम कुछ दृश्यों को देखते हैं। अध्याय 4 और श्लोक 13 से शुरू करते हैं। तो बोआज ने रूथ को लिया और वह उसकी पत्नी बन गई और वह उसके पास गया और भगवान ने उसे गर्भ धारण दिया और उसने एक बेटे को जन्म दिया। मुझे आपको बताना है कि उनके प्रेमालाप पर कई अध्याय देने के बाद हमें यहां सिर्फ 2 वाक्य दिए गए हैं और हमारे पास एक शादी है, एक घर स्थापित किया गया है और एक बेटे का जन्म हुआ है। अब अगर हम रिकॉर्ड को थोड़ी देर के लिए धीमा कर सकें तो हम जानते हैं कि शादी समारोह एक खुशी भरा भव्य आयोजन होगा। मेरा मतलब है बेथलेहम का पूरा शहर आमंत्रित किया गया होगा। सामान्यतः यह उत्सव 1 सप्ताह या उससे अधिक समय तक चलता, परिवार की संपत्ति के आधार पर। और बोआज अमीर है। अब इसके बाद लगभग 1 साल बाद मैं चाहता हूं कि आप देखें कि यहां श्लोक 14 में ध्यान फिर से नाओमी की ओर कैसे लौटता है। फिर महिलाओं ने नाओमी से कहा, नाओमी, धन्य हो भगवान जिसने आपको इस दिन बिना एक उद्धारक के नहीं छोड़ा और उसका नाम इज़राइल में प्रसिद्ध हो। वह आपके लिए जीवन का पुनर्स्थापक और आपकी वृद्धावस्था का पोषक होगा। आपकी बहू जो आपसे प्यार करती है, जो आपके लिए 7 बेटों से भी अधिक है, ने उसे जन्म दिया है। यहां महिलाएं मूल रूप से नाओमी से कह रही हैं, नाओमी, रूथ और बोआज के कारण और अब आपके पोते के कारण, वाह, आपका जीवन फिर से संजीवनी मिला है। आपको अपनी वृद्धावस्था में नई उत्साह और खुशी मिली है। अब बस नाओमी को देखिए जैसे वह श्लोक 16 में प्रतिक्रिया देती है। फिर नाओमी ने बच्चे को उठाया और उसे अपनी गोद में रखकर उसकी देखभाल करने लगी। नर्स के लिए वह शब्द एक संरक्षक या देखभाल करने वाले को संदर्भित करता है। बुनियादी रूप से वह उसकी नानी बन गई है। तो यह समझिए, रूथ की किताब जो कब्रिस्तान में शुरू हुई अब नर्सरी में समाप्त होती है। और यहां तक कि पड़ोसी भी ध्यान देते हैं। मेरा मतलब है इस छोटे लड़के ने उसकी चाल में एक नई ऊर्जा भर दी है, यानी उसके जीवन में वापस। एक चिकित्सा डॉक्टर जिसने दादा दादी बनने के विषय पर कई किताबें लिखी हैं ने लिखा कि एक बच्चे और दादा दादी के बीच का बंधन मानव जीवन का सबसे कम जटिल रूप है, प्यार। और मैं सहमत हूं। मेरा मतलब है यह जटिल नहीं है ना? यह सब रिश्ते के बारे में है और दादा दादी को विवरण की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। मेरा मतलब है अगर पोते पोतियां पहले मिठाई खाना चाहते हैं या एक और पॉप्सिकल लेना चाहते हैं तो मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं इसका समर्थन करने वाला एक श्लोक है। मेरी दादी मेरी मां की तरफ से मेरे गृहनगर नॉरफोक वर्जीनिया में रहती थीं। वह मेरे माता पिता के साथ एक मिशनरी के रूप में सेवा करती थीं। हर शुक्रवार रात हम 4 लड़कों में से एक को उसके घर पर रात बिताने का मौका मिलता था। हम उसे दादी कहते थे। वह कई वर्षों से विधवा थीं। उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी नॉरफॉक में तैनात सैनिकों और सैनिकों की माताओं के लिए एक मिशनरी मां के रूप में सेवा करने में समर्पित कर दी, जहां मेरे मिशनरी माता पिता सेवा करते थे। मुझे आपको बताना है, दादी के घर पर महीने में एक बार रात बिताने का मतलब था कि मैं शनिवार की सुबह अपने पजामे में रहूंगा। मैं कार्टून देख सकता था। मैं अपने पसंदीदा अनाज खा सकता था। इसके अलावा वह मुझे चीनी और क्रीम से भरी एक कप कॉफी भी पीने देती थी। यह एक कप में मिठाई थी। और मुझे आपको बताना है, आज भी मुझे यही पसंद है। खैर, नाश्ते के बाद वह अपनी पुरानी बाइबल खोलती और कुछ श्लोक पढ़ती और फिर प्रार्थना करती। उसने पूरे विश्व के लिए प्रार्थना की। वह बहुत लंबी प्रार्थनाएं करती थीं और फिर वह मेरे लिए प्रार्थना करती। आप जानते हैं, मैं धन्य था उस प्यार भरे वफादार रिश्ते के साथ। आप जानते हैं, अगर आप दादा दादी हैं तो आपके पास अपने पोते पोतियों पर कई तरीकों से प्रभाव डालने की क्षमता है। इसका फायदा उठाए। आप अपने पोते पोतियों को उद्धार की योजना सिखा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे युवा टिमोथी ने अपनी मां और दादी से सीखा। 2 टिमोथी 1। आप अपने वर्षों के अनुभव और बाइबल के ज्ञान के साथ एक बुद्धिमान सलाहकार बन सकते हैं। आप अपने पोते पोतियों का उत्साह बढ़ा सकते हैं बिना यह चिंता किए कि आप जानते हैं सभी विवरणों के बारे में।
क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि रूथ एक नए भगवान की अनुयायी थी जिसे यहूदी रीति रिवाजों और बाइबल की परंपराओं के बारे में बहुत कम जानकारी थी। रूथ को इज़राइल के इतिहास और मूसा के कानून के बारे में बहुत कम जानकारी थी। उसके पास इन चीजों को सीखने का मुश्किल से समय था, इससे पहले कि उसका छोटा बेटा कुछ बहुत कठिन सवाल पूछने वाला है। नाओमी एक दादी के रूप में एक अद्भुत संसाधन होती, बोआज के साथ मिलकर काम करते हुए, जब वे अपने बेटे को भगवान के वचन को सीखने के लिए बड़ा करते हैं। यहां पद 17 में हमें बताया गया है कि बोआज और रूथ के बेटे ओबेद बड़े होकर यीशु के पिता बने, जो फिर दाऊद के पिता बने। अब जानते हैं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि रूथ, जो बेथलेहम के खेतों में एक गरीब ग्रीनेर और एक मोआबी विधवा थी, न केवल राजा दाऊद के परिवार के वृक्ष में शामिल हुई, बल्कि दाऊद के वंश, हमारे मसीह प्रभु यीशु के परिवार में भी शामिल हुई। खैर, जब हम रूथ की पुस्तक का समापन करते हैं तो मैं बोआज, रूथ के किन्नन रिडीमर, और यीशु मसीह, हमारे किन्नन रिडीमर के बीच 4 समानताएं उजागर करना चाहता हूं। पहला, दुल्हन के साथ रिश्तेदारी आवश्यक थी। कानून की शर्तों को पूरा करने के लिए, दुल्हन को छुड़ाने के लिए योग्य होने के लिए किन्नन रिडीमर का दुल्हन के विस्तारित परिवार से संबंधित होना आवश्यक था। खैर, इसी तरह भगवान का पुत्र हमारे रिश्तेदार बनना था। उसे मानव जाति का सदस्य बनना पड़ा, जो उसने किया। यूहन्ना 1 कहता है, और वचन शरीर बना और हमारे बीच निवास किया। और दूसरा बिंदु यह है, किन्नन रिडीमर की भूमिका स्वैच्छिक थी। उस किन्नन को इस भूमिका को निभाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था। उसे दुल्हन को छुड़ाने के लिए तैयार होना था। बोआज उस दूसरे आदमी की तरह बस चलकर जा सकता था जो अब एक चप्पल खो चुका है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने रूथ से प्यार किया। खैर, भगवान पुत्र हमारे किन्नन रिडीमर बने, न कि इसलिए कि उन्हें बनना था, बल्कि इसलिए कि वे बनना चाहते थे। 1 यूहन्ना 4:19 हमें बताता है कि उसने पहले हमें प्यार किया। खैर, तीसरा, किन्नन रिडीमर को छुड़ाई की कीमत चुकाने में सक्षम होना था। यह सिर्फ प्यार के बारे में नहीं था। बोआज ने रूथ से जितना भी प्यार किया, उसे एलीमेलेक की जमीन खरीदने में सक्षम होना था ताकि दुल्हन को छुड़ा सके। मेरा मतलब है, यह महंगा था। तो इसी तरह यीशु मसीह को हमारी मुक्ति की कीमत चुकाने में सक्षम होना था। और कीमत क्या थी? ये पैसे नहीं थे, यह उसकी अपनी जीवनदायिनी रक्त था। प्रेरित पौलुस ने लिखा, उसमें हमें उसके रक्त के माध्यम से मुक्ति मिली है। इफिसियों 1:7। जब यीशु क्रूस पर लटके थे, उन्होंने कहा, यह पूरा हुआ। यूहन्ना 19:30। उस ग्रीक शब्द पूरा हुआ का मतलब था आपके सभी कर्ज का पूरा भुगतान। पाप का कर्ज, मेरे दोस्त, मेरे सभी पापों का कर्ज पूरी तरह से मसीह द्वारा चुकाया गया। आइए यहां बोआज और यीशु मसीह के बीच एक और तुलना करूं। किन्नन रिडीमर की व्यवस्था जीवन बदलने वाली थी। मेरा मतलब है, इस पर सोचिए। बोआज रूथ को गरीबी से उठाते हैं। वह उसकी स्थिति को भी बदल देता है। वह अब एक मोआब की विधवा नहीं है। ओह नहीं, अब वह दुल्हन है। बोआज। इसी तरह यीशु मसीह ने आपकी स्थिति को खोए हुए से बचाए गए बहिष्कृत से उसके शाही परिवार का सदस्य बना दिया। वे परियों की कहानियां जो मैं अपनी बेटियों को जब वे छोटी थीं पढ़ा करता था, हमेशा इन शब्दों के साथ खत्म होती थीं और वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगीं। मुझे बताने दें, ये शब्द भगवान के परिवार के हर सदस्य के लिए हैं, चाहे अभी कितनी भी कठिनाई हो, चाहे कितनी भी चुनौतियां हों, चाहे आपकी जिंदगी कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, आप हमेशा खुशी खुशी रहने वाले हैं। आप जानते हैं, उन परियों की कहानियों के आखिरी पन्ने पर जो मेरी बेटियां चाहती थीं कि मैं पढ़ूं, वही 2 शब्द थे, अंत। अंत। लेकिन मुझे बताने दें प्रिय, आपकी कहानी का कोई अंत नहीं है। एक दिन आपका राजकुमार आपको ले जाएगा, आपके दूल्हे द्वारा बहा लिया जाएगा और आपको आपके किन्नन रिडीमर की उपस्थिति में पिता के घर में ले जाया जाएगा। कभी भी अंत नहीं होगा।
आपकी खुशी खुशी रहने की कहानी का कोई अंत नहीं है। यह टिकने वाला है, हमेशा के लिए। खैर, अगली बार तक प्रिय प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।